कैंसर की जो एक तरीके से महामारी निकली हुई है, जिसमें WHO का अपना प्रेडिक्शन है। WHO का ये एक अपना डाटा है कि सन 2025 तक लगभग हर घर में कैंसर के एक मरीज होंगे। सो ये अब सबको समझना है कि कैंसर एक ऐसी महामारी है जिसमें एक परिवार का एक सदस्य नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो जब तक हम कैंसर के शुरुआती लक्षण को नहीं समझेंगे, उनके पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज में जब इलाज संभव है, उसमें जब तक हम इलाज के लिए संस्थानों में नहीं जाएंगे, तब तक चौथे स्टेज में जाने से मरीज को तभी हम कहते हैं कि पैलिएटिव स्टेज में चला गया, यानी अब इलाज संभव नहीं है। सो अगर मेरा यही एक लक्ष्य है कि हर लोगों को ये जगाना कि कैंसर के बारे में आप जानिए, ताकि कैंसर से जानेंगे, कैंसर के बारे में जानेंगे तो इसका इलाज भी संभव है। और सरकार की कई सुविधाएं हैं, ऐसा कभी नहीं होता जिसमें मरीज ये इसलिए परेशान हो जाए कि उसके पास फंड की कमी है। सरकार, दोनों राज्य और केंद्र सरकारों का इतनी सुविधाएं हैं। अब आयुष्मान भारत योजना भी आ गया है, जिससे कई तरीके की सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध रहती है। और क्योंकि मैं एम्स पटना में हूँ, इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबको कहूँगा कि अगर कैंसर के कोई भी प्रारंभिक लक्षण आपको लगे तो आप यहाँ पे आज परशुराम जयंती में आए हैं, कहीं ना कहीं आप स्पेशली ब्राह्मण और भूमिहार पे फोकस किया है। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते अगर ब्राह्मण भूमिहार का कोई पेशेंट कैंसर पेशेंट मिलता तो उसके लिए आप स्पेशली क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपकी भी बातों को सुन रहा था। जब आपने स्टेज से आपको बोलने का मौका दिया गया, तब आपने कहा था कि आप एज ए मीडिया कर्मी हैं जिसका कोई कास्ट नहीं होता। मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि भगवान परशुराम की इतनी अनुकंपा है मेरे ऊपर कि जो भाव वो लेके चले थे कि शास्त्र की विद्या में हमें परिपूर्ण होना है, उसी शास्त्र की विद्या से परिपूर्ण होके और जितनी भी यथाशक्ति है मैं समाज की सेवा के लिए निकला हूँ। और एज ए डॉक्टर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं सर्जन हूँ, वो भी कैंसर का सर्जन। जब भी मैं कोई भी सर्जरी ऑपरेशन करता हूँ तो खून के रंग में मुझे किसी भी जाति, किसी धर्म का अलग ऐसा नहीं होता कि आपका खून का रंग पीला हो और मेरे खून का रंग लाल हो। तो जब सबका वही है तो भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। एज ए डॉक्टर मेरा एक ही फ़र्ज है, मेरे लिए मरीज मेरा भगवान है। सो अगर उसकी मैं जितनी सेवा कर पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समाज में मैं घूमता हूँ, मेरी भी अपनी जाति है, कई समाज के लोग मुझे जानते भी हैं, लोग फ़ोन भी करते हैं। यथासंभव मेरे लिए सभी लोगों को मदद करना, मैं तभी पहला चीज़ आपको बाइट में ये कहा कि सरकार हर किसी को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, सबको, न जाति, न पाति, न धर्म कुछ देख के सरकार मदद नहीं करती है। सरकार की मदद सबको होती है। सो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि सब लोग आके और जितना भी हो सके कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए अगर हो, और अगर कैंसर का मरीज हो तो आप जरूर एम्स में। सारण के धरती पर परशुराम जयंती आज मना, उसके लिए क्या पूरे बिहार वासियों से क्या अपील कीजिए परशुराम जयंती? बहुत दिल से आयोजकों को खुशी, मैं भी छपरा का ही हूँ और छपरा के होने के नाते जब लोगों ने मुझे कहा तो मैं सहस्त्र इसका इनविटेशन स्वीकार किया। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये समाज प्रबुद्ध समाज के नाम से जाना जाता है। आज ये जयंती मनाई जा रही है, जैसे आयोजकों ने बताया, ये पहली बार छपरा की धरती पर इन प्रबुद्ध जनों का एक इस तरीके का जो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पे जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग के से मुझे सबसे जो खुशी मिली कि इन प्रबुद्ध जनों में जो मैंने अपने कैंसर के बारे में जो कहा और लोगों ने सुना, मुझे ज़रूर उम्मीद है क्योंकि मैं इसी तरीके से जा के कई जगह पंचायत लेवल पे मैं कैंसर अवेयरनेस यानी कैंसर जागरूकता करता हूँ। उसका मुझे यही एडवांटेज हुआ कि जो पहले 70 से 80% जनता चौथे स्टेज पे हमारे पास आती थी, अभी मेरा अपना डाटा धीरे धीरे आता जा रहा है कि लोग क्योंकि मुझे जान रहे हैं तो डायरेक्ट गांव से उठ के डायरेक्ट एम्स पटना में आ जाते हैं कि हमारे सर जो हैं वहाँ एम्स पटना में कैंसर सर्जन हैं। तो इसका इन प्रबुद्ध जनों को एकत्रित करने में परशुराम जयंती के दिन मैं आयोजकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यही प्रबुद्ध जन समाज में प्रभुता भी फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे है। मैं कैंसर सर्जरी विभाग का एम्स पटना में विभाग अध्यक्ष। आप बहुत शॉर्ट में